चलिए, आज आपका जो टैब है वो है, बोले थोड़ा धीरे बोले हम लोग। होम टैब सबका क्लियर हो गया है, इंसर्ट टैब भी क्लियर हो गया है, पेज लैब टैब भी क्लियर हो गया। आज रेफरेंस के बारे में देख लेंगे। तो रेफरेंस पढ़ने के लिए ये अधिकतर आपका होता है, जिससे कोई नोटबुक बनाया जाता है, ठीक है, कोई नोट तैयार करते हैं 10-20 पेज या 100 या हजारों पेज का, ठीक है। तो उसका जो हेडिंग होता है, उस हेडिंग के लिए इसका रीता प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं कैसे प्रयोग करेंगे। जैसे आपको यहाँ पे कोई रेफरेंस में सबसे पहले कोई नोट तैयार करना है, ठीक है। आप टाइप कर लीजिए, ब्रेकर के लिए आपको कम से कम 10-20 लाइन या 10-20 पेज की जरूरत होती है, ठीक है ना। इसके लिए आप जैसे मान चलिए आप लिखना चाहते हैं अबाउट MS पेंट के बारे में, ठीक है। आप MS पेंट लिखिए और इसके बारे में जो कुछ वर्ड लिखना चाहते हैं पैराग्राफ, तो एक फार्मूला होता है इक्वल रैंडमली का, ठीक है ना। रैंक लिख लीजिए, ब्रैकेट लगाइए, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर लीजिए, ठीक है। इसके बारे में दे देगा, ठीक है। इसी प्रकार जैसे मान चलिए किसी भी एप्लीकेशन के बारे में आपको लिखना है तो उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम 4-5 एप्लीकेशन को यूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिख लिए MS वर्ड और इंटर किए, यहाँ पे लिखेंगे कोई भी फार्मूला लगाने से पहले इक्वल टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ब्रैकेट को लगाएंगे, फिर ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर देंगे। MS वर्ड के बारे में आ गया। अब हम लिखना चाहते हैं एक्सेल के बारे में, तो यहाँ पे लिख देंगे, हेडिंग डाल लीजिए MS एक्सेल, यहाँ पे लिख दीजिए इक्वल RAND, ब्रैकेट लगाइए, क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अब हम जैसे टैली के बारे में लिखना चाहते हैं 60 लाइन, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए पहले टैली, अब यहाँ पे लिख दीजिए इक्वल RAND, ब्रैकेट लगाएंगे, इसमें देख कितना लाइन लिखना हो नंबर दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे। अब ये 60 लाइन दे देगा, ठीक है। फोटोशॉप के बारे में लिखना चाहते हैं, जैसे मान चलिए 20 लाइन लिखना चाहते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए फोटोशॉप, यहाँ इक्वल रैंक, यहाँ दे दीजिए 20, ब्रैकेट के बाद जाकर के इंटर दबाएंगे तो आपका 20 लाइन लिखिएगा, ठीक है। अभी आपका मान चलिए एक नोट तैयार कर लिया आप। अब इस नोट में क्या करते हैं, जैसे मान चलिए यहाँ पे हेडिंग लगाना है, ठीक है। तो हेडिंग के लिए आप जाएंगे यहाँ पे रेफरेंस में, आपको ये सब सारी चीजें क्लियर करा दिया गया पहले ही, ठीक है। ये आप देखेंगे रेफरेंस में जाएंगे हम टेबल ऑफ कंटेंट में, ठीक है। तो टेबल ऑफ कंटेंट क्या होते हैं, इसमें सबसे पहले हम ऐड टेक्स्ट करते हैं उसको हेडिंग के रूप में, ठीक है ना। तो जो हेडिंग है उसको हम सिलेक्ट करते जाएंगे और यहाँ जो मेन हेडिंग है उसको लेवल 1 रखेंगे। जो हेडिंग के नीचे सब हेडिंग होते हैं उसको लेवल 2, और सब हेडिंग के नीचे भी जो उसके नीचे छोटे हेडिंग होते हैं उसको लेवल 3 में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम ले लेते हैं लेवल 1। तो लेवल 1 को जैसे हम क्लिक करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे ये हेडिंग के रूप में चेंज हो गया, ठीक है। इसी प्रकार जितने हेडिंग है उसको हम चेंज कर लेते हैं। जैसे MS वर्ड है, इस पे क्लिक किए और यहाँ पे एड टेक्स्ट पे क्लिक कर दिए, लेवल 1। MS एक्सेल के बारे में गए, लेवल 1। जो मुख्य हेडिंग होते हैं उसको लेवल 1 में रखेंगे, ठीक है। लास्ट वाली हेडिंग क्या थी आपकी, जो है 20 लाइन की, चलिए ये फोटोशॉप ही दिए थे, ठीक है। इसके बाद हम आगे, अब हमें क्या करना है यहाँ पे देख लीजिए। अब ये जितने हेडिंग है, ठीक है ना, अब हेडिंग को हमको जो है व्यवस्थित रूप में करना है पेज के टॉप में, ठीक है ना। तो पेज टॉप में करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे टेबल ऑफ कंटेंट पे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे विभिन्न प्रकार का आपका खुल जाएगा हेडिंग, ठीक है ना। यहाँ कस्टमाइज, यहाँ पे क्लिक करके कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें किस प्रकार से लेना है, चलिए हम पहला वाला प्रकार लेते हैं, इस पे क्लिक करेंगे। तो आप जो है जितने प्रकार के लिखे थे, ठीक है ना, इसको हम बैक कर लेते हैं एक बार। इसको इंटर दबाएंगे, इंटर दबाने के बाद जो है यहाँ ऊपर लाइन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ ऊपर लाइन पे क्लिक करने के बाद टेबल कंटेंट में जाएंगे और यहाँ कंटेंट पे क्लिक करेंगे, देखेंगे तो यहाँ पे जितने भी आप हेडिंग दिए थे, कौन कौन से हेडिंग दिए थे, MS पेंट का, उसके बाद MS वर्ड का और एक्सेल का, ठीक है। फोटोशॉप के बारे में दिए हैं या टैली के बारे में दिए, टैली के बारे में भी दिए हैं, यहाँ हेडिंग दिए हैं लेकिन वहाँ शो नहीं कर रहा है। इसको आपको जो है यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद पहले ऐड टेक्स्ट करेंगे, क्या करेंगे, ऐड टेक्स्ट, यहाँ पे लेवल 1 कर देंगे, यहाँ पे हेडिंग बन गया, ठीक है ना। चलिए इसके बाद जो है और भी देखिए, हमने दे दिया यहाँ पे कितने हेडिंग हुए टोटल, 4 हेडिंग हम दिए हुए हैं, लेकिन आप कितना दिखा रहा है, 3। इसको हमें यहाँ तो दिखा रहा है, लास्ट कॉलम में दे दिए टैली,
लेकिन टैली यहाँ पे हेडिंग में आपका जुड़ा नहीं है अभी। इसको जोड़ने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, अपडेट करेंगे। क्या करेंगे? अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे टैली भी जुड़ गया, ठीक है ना। नीचे फोटो भी साफ था, तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं, कंट्रोल F से लिखते हैं फोटोशॉप, इंटर करते हैं। देखिए फोटोशॉप की हेडिंग यहाँ पे है। अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं और लेवल 1 कर देते हैं। यहाँ तो आपका हो गया, लेकिन यहाँ पाएंगे देखेंगे हेडिंग में आपका नहीं जुड़ा है। नहीं जुड़ा तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप अपडेट यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करेंगे, अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करके ओके करेंगे, देखेंगे आप फोटोशॉप आ गया, ठीक है। इसका जो नीचे वाला लेवल 2 जो हेडिंग होती है, जिससे मान चलिए आप जो है MS पेंट में गए, ठीक है ना। MS पेंट के बारे में, होम टैब के बारे में लिखना चाहते हैं तो आप होम टैब यहाँ दीजिए, जैसे हमने दे दिया यहाँ पे होम टैब, ठीक है। अब मान चलिए होम टैब के बारे में ये सब लिखे हुए हैं, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ऐड टेक्स्ट, इसको लेवल 2 देंगे। क्या देंगे? लेवल 2। लेवल 2 में जाने के बाद अब जैसे हम यहाँ पे अपडेट करेंगे, इसको अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करके ओके करेंगे। अब देखिए यानी यहाँ पे आपका MS पेंट का होम टैब यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार मान के चलिए हमें सब ऑप्शन सब में बनाना है कि MS वर्ड में बना लेते हैं, सब में बना लेते हैं। MS वर्ड में गए, ठीक है ना। मान लीजिए ये आपका है होम टैब। होम टैब ये आपका कौन से लेवल में लेना हमें? लेवल 2 में। फिर मान चलिए इसके बारे में लिखते हैं एक लाइन इंसर्ट टैब, फिर एक लाइन लिखते हैं, फिर जो है यहाँ पे फॉर्मेट टैब, ठीक है। अब इसको हम अलग अलग एक लाइन और लिख लेते हैं यहाँ पे व्यू टैब। अब इस जो है तीनों को जो है हमें क्या करना है? एक साथ चेंज करना है, ठीक है। एक साथ चेंज करने के लिए इस पे क्लिक करिए और कंट्रोल दबा लीजिए, फिर फॉर्मेट पे क्लिक करिए, व्यू पे क्लिक करिए, ठीक है। कंट्रोल दबा के करेंगे। अगर शिफ्ट के साथ करते हैं तो ये देखेंगे जितने भी इसके कंटेंट हैं, टेबल जितने भी टेक्स्ट हैं सब सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसको करने के लिए आपको लेना पड़ेगा कंट्रोल, फिर कंट्रोल को दबा लेंगे, सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद हम जाएंगे, इसको ले लेंगे लेवल 2। क्या ले लेंगे? लेवल 2। इस पे क्लिक किए, लेवल 2 हो गया, ठीक है। अब लेवल 2 देखेंगे यहाँ पे जो है अपडेट नहीं हुआ, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? रेफरेंस में जाइए, अपडेट टेबल पे इंटायर टेबल ले लीजिए, ओके करिए। अब देखिए इसमें MS वर्ड में इतने हेडिंग दिए गए हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमें फोटोशॉप के बारे में हेडिंग देना है और भी, फोटोशॉप में चले जाइए, सर्च कर लेते हैं फोटोशॉप। अब यहाँ पे आते हैं फोटोशॉप में, आपको लिखना है एडिट मेनू के बारे में, यहाँ लिख दीजिए एडिट मेनू। अब इसको सेलेक्ट करिए, एडिट मेनू हो गया, ठीक है। और चलिए एडिट मेनू डाल लेते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद ले लेते हैं जैसे कोई टूल बार ले लेते हैं, अबाउट टूल्स, ठीक है। और इसके नीचे शॉर्टकट की दे देते हैं, तो यहाँ दे देते हैं शॉर्टकट, ठीक है। अब सभी को सिलेक्ट करना तो हम क्या करेंगे? दो को अगर सेलेक्ट करना तो दो को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे हम दो को सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल के साथ अपडेट पे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे इंटायर टैब पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो ये दोनों सिलेक्ट हो गया, ठीक है ना। ये आपका सिलेक्ट करिए, यहाँ पे ले लेंगे लेवल 2। क्या ले लेंगे? लेवल 2। लेवल 2 लेने के बाद यहाँ पर हम जाते हैं, फिर ले लेते हैं शॉर्टकट, ठीक है। इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे, इसको ले लेते हैं लेवल 3। क्या ले लेते हैं? लेवल 3। जैसे लेवल 3 ले लेते हैं तो ये आपका यहाँ पे देखेंगे ऊपर जाकर के कि ये अभी आपका अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। जो अपडेट नहीं हुआ तो इसको हम फिर दोबारा जाएंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे? अपडेट इंटायर टेबल। अब देखेंगे यहाँ पे, अब जो ये जो हेडिंग है ये थोड़ा सा और आगे आ रही है, शॉर्टकट, यानी ये जो शॉर्टकट है ये अबाउट टूल के बारे में शॉर्टकट दिखा रहा है, ठीक है। ये आपका हेडिंग हो गया, ये सब हेडिंग हो गया, ये इसका अबाउट टूल का सब हेडिंग हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हेडिंग को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये होता है जैसे इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है ना। सेव करने के लिए जो है आप कंट्रोल S दबा लीजिए, डेस्कटॉप पे गए और उन नाम में हमने सेव कर लिया, कंटेंट के नाम से सेव कर लिया, ठीक है। अब इसको हम क्लोज कर लेते हैं, फिर हम जाते हैं फाइल में और यहाँ पे देते हैं जो रिसेंट की फाइलें होती हैं यहाँ पे वो देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे रिसेंट में तत्काल में खोली गई फाइलें होती हैं, तो जो आपकी जो सबसे लास्ट में खोली गई फाइल होती है वो फर्स्ट नंबर पे आएगी, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा।
आप यहाँ से जैसे मान के चलिए आपको जाना है एडिट मेनू पे, यानी जो आप एडिट मेनू लिखे हैं फोटोशॉप का एडिट मेनू, ठीक है ना। तो यहाँ से मान लीजिए आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में हजारों पेज हैं, सैकड़ों पेज हैं, ठीक है ना। तो वहां पे जाएंगे तो आप बारी बारी ऐसे सर्च करेंगे तो सर्च करते रह जाएंगे, ठीक है। या तो उसका नाम देते हैं तो वो पेज में आपका कई जगह हो सकता है, ठीक है। तो बारी बारी सर्च करना पड़ेगा, लेकिन आपको उसी जगह पे जाना है। तो यहाँ पे जाएंगे तो एक शॉर्टकट पेज दिखाएगा, देखिए क्या दिखा रहा है, कंट्रोल प्लस क्लिक, समझा ना। तो ये आपका लिंक हो गया है, क्या हो गया है, लिंक। तो इस प्रकार से हमें किसी भी पेज के अगर उस लाइन पे पहुंचना है, जैसे हमको पहुंचना है एमएस वर्ड पे, कहाँ पहुंचना है, एमएस वर्ड, तो कंट्रोल दबाइए और यहाँ एमएस वर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ एमएस वर्ड पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। जैसे मान चलिए आपको जाना फोटोशॉप के एडिट मेनू के बारे में खुद देखना है, तो आप फोटो पे शॉप पे जाइए और हेडिंग पे ही कंट्रोल दबाइए और यहाँ एडिट पे क्लिक कर दीजिए। देखिए फोटोशॉप के एडिट मेनू पे आप आ गए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो पैराग्राफ होते हैं उसके हम यहाँ पे जो है हेडिंग लगाते हैं, कंटेंट बनाने का काम करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया सबका। हाँ, फाइंड करके भी आ सकते हैं, कंट्रोल एफ करके भी आ सकते हैं, लेकिन तत्काल में आपको पहुंचना है, किसी भी हेडिंग पे पहुंचना है, ठीक है ना। जिस मान चलिए व्यू टैब पे तत्काल पहुंचना है, कंट्रोल दबाइए, यहाँ व्यू टैब पे क्लिक कर दीजिए और देखिए व्यू टैब पे आप तत्काल आ गए यहाँ पे, ठीक है। अगर इसका हम पीडीएफ बना लेते हैं, चलिए हम पीडीएफ बनाते हैं। डेस्कटॉप पे गए और कंटेंट से हमने पीडीएफ बना लिया, ठीक है। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और कंटेंट, देखिए अब दिखाई तो दे रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे जाते हैं कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं तो ये सिंपल हो जाता है, मतलब वर्क नहीं करता है, ठीक है ना। लेकिन ये बता देता है कि कहाँ पे है, जो आपका एमएस वर्ड जो एमएस पेंट है वो पेज नंबर 1 में लिखा गया है। कहाँ पे लिखा गया है, पेज नंबर 1 में, ठीक है। और होम टैब कहाँ पे लिखा गया, पेज नंबर 1 में ही है। एमएक्स एक्सेल कहाँ पे है आपका, पेज नंबर 2 में है। जैसे फोटोशॉप कहाँ पे आपका, पेज नंबर 9 में है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, लेकिन उसका जो शॉर्टकट यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो वो आपका एप्लीकेशन में काम करेगा। तो इसको अगर हम एप्लीकेशन में खोल लेते हैं यहाँ पे एमएस वर्ड में, तो यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि जो फार्मूला है वो एमएस वर्ड पे ही काम करेगा, ठीक है। इस पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल दबाते हैं और यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारा पेज जो है आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे काउंट बता देगा आप कौन से पेज पे है, कौन से पेज पे कौन सा कंटेंट आप लिखे हुए हैं, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा बेनिफिट ये है कि जो यूजर होते हैं उनको तत्काल किसी पेज पे पहुंचना पड़ता है, ठीक है ना। जब जिस मान चलिए अभी तो आप जो है कितने पेज का मैटर बनाए हुए हैं, 11 पेज का, ठीक है ना। मान लीजिए आप सैकड़ों पेज का बनाए हुए हैं, तो आप हेडिंग पे खोजेंगे और हेडिंग जिस हेडिंग पे क्लिक करेंगे उसी के कंटेंट पे आप वहां पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसका ये बेनिफिट होता है। अब देख लेते हैं होता है इंसर्ट फुटनोट। फुटनोट क्या होता है, फुटनोट होता है पेज के नीचे कुछ जैसे मान के कुछ नोट करना है, ठीक है ना। जैसे आपका फर्स्ट पेज है, पेज ऑफ ओवर है या इंड पेज है, इस प्रकार से कुछ नोट करना है तो यहाँ पे आप नोट कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे जो है जिस भी पेज पे लगाना है, जैसे मान लीजिए पेज नंबर हमको 5 पे लगाना है तो पेज नंबर 5 पे क्लिक किए और यहाँ पे जाने के बाद जो है ले लेंगे इंसर्ट फुटनोट, इस पे क्लिक करेंगे। देखिए फुटनोट पे आ गया, हमने दे दिया पेज टर्न ओवर, ठीक है। यानी पेज आपका यहाँ पे टर्न ओवर हो जाए, फिर यहाँ बाहर क्लिक कर देंगे, ठीक है। लास्ट में हमें इंड लगाना है, यहाँ पे चलिए लास्ट पेज पे, और यहाँ लास्ट पेज पे आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, बीच में चाहे यहाँ पे। तो आप जब फुट नोट लगाएंगे तो वो नीचे ही लगेगा। यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करते हैं तो ये नीचे ही आ जाएगा, ठीक है। हमने कर दिया इंड बाय इंड, हमने कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपका पेज इंड हो जा रहा है, ठीक है। और ये होता है फुट नोट, जैसे मान लीजिए कई पेज का लगाए हैं तो नेक्स्ट फुट नोट से आ जाएंगे और जहां जहां लगाए जिस जहां क्लिक करके लगाए उस पर क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कहाँ पे क्लिक करके आपने लगाया हुआ है, ठीक है। ये देखने के लिए होते हैं, ठीक है। तो आप आज का प्रैक्टिकल इतना ही रहेगा कंटेंट के बारे में, और पेज के बारे में आप इसके बारे में देख लीजिए, होम इंसर्ट और पेज लेआउट, ठीक है ना। और बाकी चीज इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे में ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपका कल के डेट में ये सभी चीज फाइनल हो जाएंगे, छोटी चीजें हैं, ठीक है। नोट करिए, सबको नोट करिए।
ठीक है, क्लियर हो गया सबका? इसमें किसी को कोई डाउट? इसके पहले भी बताए थे, जैसे कल के डेट में मैंने बताया एक शॉर्टकट की बनाना, ठीक है ना। शॉर्टकट की से किसी मेनू ऑप्शन पे जाना, जैसे बिना माउस का प्रयोग किए जो है किसी दूसरे टैब पे जाना है। जैसे मान लीजिए बिना माउस का प्रयोग किए यहाँ पे जो ये रूलर दिख रहा है इसको हटाना है, ठीक है ना। तो रूलर हटाने के लिए आप जो है पहले आप टैब में जाएंगे, ठीक है ना, व्यू टैब में जाएंगे। तो व्यू टैब में जाने के लिए आपको दबाना पड़ेगा अल्ट। जैसे आप अल्ट यहाँ पे दबाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे देखेंगे एक एक यहाँ पे जो है कैरेक्टर और एक एक नंबर यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं, ठीक है। तो जिस भी टूल का यूज खोलना है, जैसे मान लिया आपको ऑफिस बटन खोलना है तो यहाँ पे आप एफ दबाएंगे, क्या दबाएंगे, एफ। इसी प्रकार आपको व्यू खोलना है तो आप क्या बटन दबाएंगे, डब्ल्यू। यहाँ पे डब्ल्यू प्रदर्शित हो रहा है तो डब्ल्यू पे जाइए, यहाँ पे डब्ल्यू क्लिक कर दीजिए, आपका व्यू टैब खोल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जैसे रूलर को ऑन ऑफ करना है तो क्या दिख रहा है, आर। तो यहाँ पे हमने आर दबा दिया, देखिए रूलर यहाँ से गायब हो गया, ठीक है। तो ये आपको शॉर्टकट की पहले भी बता दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आप जो है यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जाकर के किसी भी मेनू ऑप्शन पे जाना तो बिना माउस का क्लिक किए वहां पे जा सकते हैं। दूसरा चीज होता है इसका शॉर्टकट, शॉर्टकट से भी जा सकते हैं, ठीक है। आज ये सभी रिवाइज कर लेंगे। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। सबका हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे इंसर्ट टैब में एक चीज हमने बताया था कि जो है इंसर्ट टैब में दो जो है फॉर्मेट खुलते हैं, ठीक है। एक पहला फॉर्मेट आपका शेप का खुलता है, जैसे हमने यहाँ पे एक शेप बना लिया, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे फॉर्मेट टैब जो खुल रहा है, यहाँ पे देखेंगे जो ऑप्शन दिए गए हैं, इंसर्ट शेप, शेप स्टाइल और ये शेडो इफेक्ट, 3D इफेक्ट, अरेंज साइज, ठीक है ना। ये जो ग्रुपिंग है ये अलग अलग है। अगर इसी चीज को हम यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं, जब पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो देखेंगे यहाँ भी एक फॉर्मेट टैब खुल रहा है। अब जब यहाँ पे जब फॉर्मेट टैब खुलेगा तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे अलग प्रकार से आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, पिक्चर स्टार आ रहा है, अरेंज आ रहा है और साइज आ रहा है। हमने तो कुछ चेंजिंग है दोनों में, इस पे और इस पे दोनों चेंजिंग है। अगर इस पे मान के चलिए हम इसको दो बना लेते हैं, दो से बना लिए और इसमें हम पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा फॉर्मेट में, और यहाँ पे ले लेंगे पिक्चर, एक पिक्चर को हमने इसमें इंसर्ट कर लिया, ठीक है। जब यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो दो फॉर्मेट एक साथ खुल रहे हैं, ठीक है। ये क्यों दो फॉर्मेट एक साथ खुल रहा है, देखिए पहला जो फॉर्मेट है वो आपका शेप के लिए खुला हुआ है, ठीक है। ये आपका जो इसमें पिक्चर भरा गया है वो इलिप्स जो गोला है वो शेप है, इस शेप के लिए आपका पहला फॉर्मेट खुला हुआ है। दूसरा जो फॉर्मेट खुला हुआ वो पिक्चर के लिए खुला हुआ है। किसके खुला हुआ है, पिक्चर, क्योंकि इसके अंदर क्या भरे हुए हैं, पिक्चर। लेकिन इसको अलग अलग रूप में अगर हम देखते हैं, केवल शेप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए दो फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पे क्लिक करते हैं तो एक फॉर्मेट आपका गायब हो जाएगा, एक ही फॉर्मेट रहेगा जो आपका शेप पे काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर पिक्चर पे क्लिक करते हैं तभी भी यहाँ पे एक फॉर्मेट है जो पिक्चर का है। अगर दोनों फॉर्मेट को एक साथ देखना तो हमें एक शेप बनाना होगा और शेप बनाने के बाद उसमें पिक्चर डालना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप प्रैक्टिकली देखेंगे कि दोनों पे खुल जाएंगे, ठीक है। और दोनों फॉर्मेट में कुछ डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, दोनों का उपयोग करेंगे, ठीक। बाकी चीजें आपको क्लियर करा दी गई हैं, आज यहाँ तक क्लियर कर लेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट तक, ठीक है, और फुटनोट तक, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछता है। और ये आपका जब इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं, जॉब इंटरव्यू में भी, तभी ये एज ए टेस्ट के बारे में, हेडिंग लगाने के बारे में पूछता है, ठीक है ना। कंटेंट कैसे तैयार करते हैं, ठीक है। तो कंटेंट तैयार करने का एक ही मकसद होता है कि जो भी आप पेज बनाए हुए हैं उस पेज में मान लीजिए सैकड़ों लाइन है, सैकड़ों पेजेस हैं, हजारों पेज हैं, तो जिस कंटेंट पे आपको पहुंचना है उसके लिए एक शॉर्टकट की बनाइए, ठीक है ना। तो वहां पे हम इसको बनाएंगे रेफरेंस के द्वारा। किसके द्वारा बनाएंगे, रेफरेंस। देखिए आपका यहाँ पे शॉर्टकट बन गया है। जैसे मान कीजिए आपको पहुंचना है, फोटोशॉप के बारे में देखना है, तो यहाँ पे कंट्रोल दबाइए और यहाँ फोटोशॉप पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका फोटोशॉप यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। देखिए फोटोशॉप आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंटेंट होते हैं, तो ये चीज आप लोगों को प्ले कर लेना, ठीक। आज का इतना ही रहेगा, बाकी जो है प्रैक्टिकल आपको कल से कराया जाएगा।